हाँ, आज हम विभाज्यता का नियम सीखेंगे जो हमको नंबर सिस्टम में लघुत्तम समापवर्त महत्तम समापवर्त निकालने में बहुत मदद करता है। ठीक है, तो आज हमारा क्या है, चैप्टर का नाम है विभाज्यता का नियम यानी कि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। कैसे है, हम एक एक नंबर का सीखेंगे, हम 15 नंबर तक का सीखेंगे कि एक से कोई संख्या कैसे विभाजित होगी, दो से कैसे विभाजित होगी, तीन से कैसे विभाजित होगी, हम कैसे पहचान सकते कि ये संख्या हमारे इस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो हम जो है पहले एक से विभाजित करेंगे। तो जो एक से विभाजित होने वाली संख्या है, तो ये कोई भी संख्या ले, यदि कोई भी पूर्णांक संख्या है, कोई भी संख्या पूर्णांक संख्या है तो हमेशा एक से विभाजित हो जाती है। कोई भी नंबर लेंगे तो जो है प्रत्येक पूर्णांक संख्या प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक से विभाजित हो जाती है। कोई भी संख्या लेंगे तो क्या होगा, एक से विभाजित होगी। यदि हम कोई संख्या a है और वो हमारा किसमें है, इंटीजर में है, कोई भी यदि हमारे प्रत्येक पूर्णांक से कोई एक संख्या है तो हमारा वो हमेशा संख्या एक से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगी। प्रत्येक संख्या जो है एक से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। चाहे हम जो है कोई भी संख्या लेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि अनंत तक कितनी भी संख्याएं हमको जो है -1, -2 जितनी भी संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, एक से विभाजित। संख्या का इकाई अंक, जिस संख्या का जिस संख्या का इकाई अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह संख्या, जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। कोई संख्या यदि 2 से, यदि जिस संख्या का इकाई अंक हमारा 2 हो, वह संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 2 से। मान लेते हैं कि हमारा 1400 एग्जाम्पल के तौर पर 1498 हमारी ये संख्या, इसका इकाई अंक क्या है, 8 है। इकाई अंक 8 है तो ये संख्या 2 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। इसको हम जो है 2 से विभाजित कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि यहाँ 5750 है, तो ये भी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 2 से। हाँ, मान लेते 5374 है, 5374। अब हम ये संख्या जो है, हमारा टाइम बचाने के लिए कि हम इकाई अंक देखे, इसका इकाई अंक 4 है, तो इस संख्या पूरी किससे विभाजित होगी, 2 से। जिस संख्या का इकाई अंक क्या है, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह संख्या पूर्ण रूप से किससे विभाजित हो जाएगी, 2 से। 3 से विभाजिता का नियम, कोई संख्या, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए, वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। एग्जाम्पल, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए, वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। पूर्णतः विभाजन का मतलब ये होता है कि यदि हम 3 से भाग करें उस संख्या में तो शेषफल 0 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यदि हमको कोई संख्या दे दीजिए 549, ये संख्या 3 से विभाजित होती है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसके अंकों को जोड़ेंगे। 5 धन 4 धन 9, इसके अंक क्या है, 5 4 9 ही तो है। 5 4 9 हम इनको जोड़ दिए, तो ये 9 जोड़ने पर क्या है, 18। 18 को हम 3 से विभाजित कर रहे हैं, तो ये संख्या यानी कि शेषफल क्या है, 18 कट जा रहा है। इसका मतलब 549 पूरी तरह 3 से विभाजित हो जाएगा। हम 549 को 3 से विभाजित करके दिखा दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, 3 3 1 कम 3, ये 3 आया, यहाँ से कितना आया, 2, ये 4 हो गया, 3 8 24, यहाँ कितना, ये 0 0 हो गया। 9 उतारेंगे तो 3 त्रिकाई 9, ये शेषफल कितना आ गया, 0। तो जिस संख्या के अंकों का योग
3 से विभाजित हो जाए वह संख्या पूर्णतः 3 से क्या हो जाएगी, विभाज्यता का नियम। 4 यदि कोई संख्या हमको दी जाए तो उसको हम कैसे पहचानेंगे वो 4 से विभाजित हो जाएगी। तो जिस संख्या की इकाई और दहाई, जिस संख्या के इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाए वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, देख लेते उदाहरण के लिए। हमने एक संख्या लिया है 5432, एक संख्या और ले रहे हैं 1592, एक संख्या और ले रहे हैं 2176, एक संख्या और ले रहे हैं 1498, एक संख्या ले रहे हैं 5374। ये संख्याएं हैं। इन संख्याओं को हम कैसे पहचानेंगे कि ये संख्या 4 से कट जाएगी। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका नियम क्या है, 4 से विभाजित होने की संख्या कैसे पहचानेंगे। जिस संख्या के इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाए वह संख्या पूर्णतः 4 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। हम इसकी इकाई और दहाई अंक पहचानेंगे। यहाँ पे इकाई दहाई ये है, तो 32 को हम क्या करेंगे, 4 से काट रहे हैं तो 4 8 32, ये 0 आ रहा है शेषफल। इसका 5432 पूरी क्या है, पूर्णतः कट जाएगी। इसकी इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या क्या है, 32 है ना, तो 32 4 से कट रहा है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। इस तरह इसको देखेंगे। 92 है, 92 को 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, या 1 2 4 3 12, देख रहे हैं इसका शेषफल 0 आ रहा है। इसका मतलब इसके इकाई और दहाई से बनी संख्या जो है 4 से कट जा रही है। इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 4 से कट जाएगी। इसमें देख रहे हैं 76 को 4 से भाग दे रहे हैं, 4 एकम 4, यहाँ 3 आया, 4 नहीं 36, ये भी देख रहे हैं, ये भी संख्या इसका क्या है, शेषफल 0 आ रहा है। 1498 ले रहे हैं तो 1498 की इकाई अंक क्या है, इकाई और दहाई ये है, तो इसमें 4 से भाग कर रहे हैं तो 4 एकम 4 दूनी 8, ये क्या है 1 आ रहा है, यहाँ पे ये 8 हो जाएगा। तो 4 चौके 16, यहाँ कितना आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है, शेषफल 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये वाली संख्या 4 से नहीं कटेगी। ये वाली संख्या के शेषफल कितना 0 आ रहा है, 2 अंकों को डिवाइड करने पर तो ये संख्या 4 से कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी। इसको देख रहे हैं 74 को 4 से भाग दे रहे हैं तो 4 एकम 4, 3 आया, 34, 4 8 32, देख रहे हैं ये संख्या 2 आ रहा है शेषफल में, ये संख्या 4 से, ये वाली संख्या 4 से नहीं कटेगी। ठीक है। इसी तरह हम जो 5 से विभाज्यता का नियम, जिस संख्या के वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, मान लेते हैं 5740, 3555, 5775। तो देख रहे हैं कि इस संख्या का इकाई अंक क्या है, 0 है। इस संख्या का इकाई अंक 0 है, तो ये पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। विभाजित करके देख लेते, 5740, 5 से काट रहे हैं, क्या आएगा, 5 एकम 5, 0 आया, 7, 5 एकम 5 आया, 2 24, 5 चौके 20 आया, 4 0 आया, 5 8 40, कट जा रहा है। शेषफल कितना आ रहा है, 0। तो इसका मतलब क्या है, ये संख्या किससे कट जाएगी, 5 से। इसका इकाई अंक 5 है, तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या है, किससे कट जाएगी, 5 से। इसका इकाई अंक क्या है, 5 है, तो पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 5 से। तो जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो और 5 हो, वह संख्या पूर्णतः 5 से विभाजित हो जाती
जो संख्या दो और 3 से विभाजित हो जाती है वह संख्या पूर्णतः 6 से विभाजित हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। हम देख रहे हैं कि जो संख्या हमारा 2 और 3 से विभाजित हो जाए वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। उदाहरण के लिए देख रहे हैं कि 23,208, एक संख्या ले रहे हैं 5,430, एक संख्या ले रहे हैं 4,578। अब हम ये चेक करेंगे ये कैसे बता सकते हैं कि ये संख्या 6 से कट जाएगी। तो पहली बात हम देखेंगे कि ये संख्या किससे कट रही है, 2 से कट रही है कि नहीं। यदि 2 से कट रही है तब हम चेक करेंगे वो 3 से कटेगी कि नहीं, क्योंकि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी वही संख्या 6 से कटेगी। तो यहाँ पे इसका इकाई अंक क्या है, 8 है। तो ये संख्या क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगी, बचा 3। अब इसके अंकों को जोड़ेंगे तो 2 धन 3 धन 2 धन 0 धन 8 कितना आया, 3 2 5 5 2 7 7 और 8 15 3 से कट जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, पूरी संख्या 2, यानी कि पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 6 से। इस संख्या का इकाई अंक क्या है, 0 है। तो ये 2 से तो कट ही जाएगा। जब 2 से कट जाएगा तो अब देखते हैं कि 3 से कटेगी नहीं। तो 5 4 9 9 3 12 5 धन 4 धन 3 धन 0 कितना है, 12 12 3 से कट जा रहा है, 3 चौके 12। इसका मतलब ये संख्या क्या है, 6 से कट जाएगी। ये वाली संख्या देख रहे हैं कि क्या है, इसका इकाई अंक क्या है, 8 है। तो जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो वह संख्या हमेशा 2 से कट जाएगी। अब बचता है, इसको चेक करें 3 से कटेगा कि नहीं। तो हम जोड़ते हैं 4 धन 5 धन 7 धन 8। तो 5 4 9 9 7 16 16 8 24 24 3 से कट जा रहा है। तो क्या है, ये पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 6 से कट जाएगी। तो 6 से विभाजित का ये कहता है कि जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से कटे वह संख्या पूर्णतः 6 से विभाजित हो जाएगी। अब 7 से विभाजित के नियम कैसे पहचानेंगे। कोई जिस संख्या के इकाई अंक का दुगुना, जिस संख्या की इकाई अंक का दुगुना तथा शेष बचे अंकों का अंतर 7 से विभाजित हो जाए वह संख्या 7 से विभाजित हो जाती है। अब ये कह रहा है कि 7 से विभाजित तक नियम कहता है कि जिस संख्या का इकाई अंक का दुगुना और जो शेष बचे संख्या से अंतर 7 से विभाजित हो जाए वह संख्या पूर्णतः 7 से विभाजित हो जाएगी। उदाहरण के लिए ले रहा हूं 343, फिर 3,318, फिर 4,067, फिर 6,643, 6,643। एक एक संख्या चेक करते हैं। ये संख्या है, इस संख्या को चेक करेंगे कि 7 से विभाजित होगी कि नहीं। तो क्या है, इकाई अंक कितना है, 3 है। इसका दुगुना कितना है, 6 हो गया। शेष बची संख्या कितनी, 34। 34 से हम घटा दे 6 तो कितना हो जाएगा, 28। 28 किससे कट रहा है, 7 से। इसका मतलब ये वाली संख्या किससे कट जाएगी, 7 से। अब इसको चेक कर रहे हैं कि ये संख्या 7 से कटेगी नहीं। तो इसका इकाई अंक कितना है, 8 है। शेष बची संख्या कितनी है, 331 है।
331 से हम 8 दुगुना करेंगे, 8 दूनी 16, 11 में से 6 गए 5, यहाँ क्या बचा 2, 2 में से 1 गए 1, 3। अब ये संख्या 7 से कट रही है कि नहीं, तो क्या है 315 को हम 7 से विभाजित करें तो क्या हो जाएगा 7 चौके 28, यहाँ कितना आया 3, यहाँ 5 आया, 7 पना 35। तो ये संख्या क्या है कट जा रही है। इसका मतलब कि ये पूरी संख्या 3318 पूरा का पूरा 7 से विभाजित हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि ये संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं, तो क्या करेंगे पहले इसका इकाई अंक अलग कर लेंगे, इसके शेष बनी संख्या अलग कर लेंगे, तो 406 बना, इकाई अंक 7 है तो 7 का दुगुना करेंगे तो 14 आएगा। इसको 14 को इस 406 से 14 घटाया तो 6 से 4 गए 2, यहाँ कितना आया 10 में से 1 गए 9, 392 को हम 7 से काट रहे हैं तो क्या हो जाएगा 7 पना 35, 4 बचा, 4 2 से मिलकर 42 बनाएगा, 7 छंग 42। इसका मतलब क्या है ये वाली संख्या 7 से कट जा रही है, इसका मतलब 4067 पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह अब इसको चेक कर लेते हैं, इसका इकाई अंक 7 है, इसको अलग कर लेते हैं, 3 लिख दिए, इसके पहले माइनस लगा लें, शेष बनी संख्या क्या है 664, तो 664 को हम घटाएं तो कितना आएगा, यहाँ 1 आया, 661 है, इसको हम 7 से काटें तो 7 नहीं है 63, 7 नहीं 63, यहाँ पे क्या है 6643 है, इसका इकाई अंक का दुगना करते हैं, सर यहाँ से 6 आएगा, तो जब इकाई अंक का दुगना करें तो 6 आएगा। ये संख्या 6 से 7 से कटेगी कि नहीं, हमारी संख्या क्या है 6663 है। इसको चेक 6643 ये संख्या 7 से कटेगी कि नहीं, तो हम क्या करेंगे इसका इकाई अंक का दुगना करेंगे तो 3 दूनी 6 और शेष बनी संख्या 664 है, इसको घटाएं तो 10 में से 6 गए कितना आया, सॉरी 14 में से 6 गए 8, यहाँ 5, यहाँ 6, इसको हम 6 से घटा 7 से भाग करें तो 7 नहीं है 63 बचा 2 और यहाँ 7 चौके 28। ये संख्या 7 से कट जा रही है, इसका 6643 पूरी तरह 7 से विभाजित हो जाएगी।